हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डॉग वाज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट। आपको फोर ऑप्शन में साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हैं। आपको बताना है कि डॉग को अपने एक्सपेरिमेंट में किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किया गया था। ऑप्शंस हैं स्किनर, कोहलर, थोंडाइक, पेब्लोव। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेब्लोव। पेब्लोव ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में डॉग का यूज़ किया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जिस एनिमल को यूज़ किया है वो है डॉग। तो यहाँ पे आपको किस साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड कौन सी थ्योरी है उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया है थ्योरी में उसमें किस एनिमल का यूज़ किया है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की भी। तो स्किनर के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, तो सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। तो स्किनर के द्वारा जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी गई है। इनके द्वारा जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में रैट को यूज़ किया गया था और इसके साथ साथ इन्होंने पिजन को भी यूज़ किया है अपने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं दैट इज कोहलर। कोहलर के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, तो इनसाइट लर्निंग की थ्योरी जो है वो वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा दी गई है और इसमें इन्होंने चिंपैंजी का यूज किया था एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट है थोंडाइक। तो थोंडाइक के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग भी दिए हैं। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, ये सारे जो हैं वो थोंडाइक के द्वारा दिए गए हैं। जो इन्होंने थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें इन्होंने किस एनिमल का यूज़ किया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कैट का यूज़ जो है वो थोंडाइक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि ये तीन जो हैं, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो, ये इन चार ऑप्शन में से किसके कंपोनेंट हैं। ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिएटिविटी। ये कंपोनेंट जो हैं वो क्रिएटिविटी के हैं। क्रिएटिविटी के बेसिकली फोर कंपोनेंट जो हैं वो गिलफर्ड के द्वारा दिए गए थे 1986 में। ये चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है उन्होंने दिया था फ्लुएंसी, जिसे कि फ्लो भी कहा जाता है, फ्लुएंसी फ्लो, ये फर्स्ट एलिमेंट है। सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको यहाँ पे दिया गया है। थर्ड इज ओरिजिनलिटी एंड फोर्थ इज इलेबोरेशन। ये चार कंपोनेंट जो हैं वो क्रिएटिविटी के दिए गए हैं और किस साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे, तो ये गिलफर्ड के द्वारा दिए गए हैं। ये सारी डिटेल जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन आर। कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक एलिमेंट, हेरिडिटी एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट और सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट। तो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं, तो सोशल डेवलपमेंट जो बच्चे की अफेक्ट होती है वो होती है सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहेगा। बेसिकली बहुत से कंपोनेंट होते हैं जो कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उन्हें भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट जो हैं वो बताए हैं। सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट में भी कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो सारी डिटेल इसी क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो इसमें पीर इंट्रैक्शन, कि बच्चे का अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह का इंट्रैक्शन है, ये भी सोशल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। सेकंड है स्कूल इन्वायरमेंट, बच्चे की स्कूल का इन्वायरमेंट किस तरह का है, उसका स्टैंडर्ड किस तरह का है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ये भी एक सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है। थर्ड इज इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड फिफ्थ जो कंपोनेंट होता है सोशल एंड इन्वायरमेंटल एलिमेंट का दैट इज कम्युनिटी एंड नाइबरहुड। बच्चे का जो आसपास का माहौल है, उसकी कम्युनिटी है, वो उसके बिलीफ किस तरह के हैं, इस पे भी बच्चे की सोशल डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है, अफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है बच्चे की सोशल डेवलपमेंट में अफेक्ट, दैट इज़ फैमिली एंड होम इन्वायरमेंट। बच्चे की फैमिली और घर का किस तरह का इन्वायरमेंट है वो बहुत अफेक्ट करता है बच्चे की सोशल डेवलपमेंट को। कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं पार्ट इसमें, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बच्चे का अपने माता पिता के साथ किस तरह का रिलेशन है, पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह का है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है और डायनेमिक्स क्या है उसके, ये भी बहुत अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इन्वॉल्व होता है दैट इज पेरेंटल वैल्यू एंड बिलीफ्स,
पेरेंट्स की किस तरह की वैल्यूज़ हैं, वो किस तरह के बिलीफ रखते हैं, इस पे भी बच्चे की सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। नेक्स्ट एंड नॉट लीस्ट दैट इज़ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। स्टेटस भी बहुत अफेक्ट करता है बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो आपने याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी मैंने आपको ये फैक्टर बताए हैं उनमें से कोई भी एक ऑप्शन में दे देगा आपको और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखिए फिजिकल डेवलपमेंट से ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी लॉ जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट का क्या है। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डी ऑप्शन है लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट। तो जो प्राइमरी लॉ है फिजिकल डेवलपमेंट का दैट इज लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। बच्चे की हाइट में किस तरह का इंक्रीज आ रहा है, उसकी साइज में किस तरह का इंक्रीज आ रहा है, दैट इज द प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। विकास जो है वो किसके परिणाम स्वरूप होता है, नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं को। ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है गैसेल, डगलस एंड होलैंड, मेरेडिथ, डी ऑप्शन है हरलोक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ये स्टेटमेंट जो है डेवलपमेंट की दी गई थी हरलोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज propounded द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी। कोहलर, थोंडाई, गेस्टोल्ट, पेवलोव। तो ये बात हमने पीछे ही डिस्कस कर ली है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो थोंडाई के द्वारा दी गई है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है। गेस्टोल्ट की बात करें तो इनके द्वारा जो है लॉ ऑफ होल का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। बाकी साइकोलॉजिस्ट जैसे कोहलर और पेवलोव की बात हम पहले ही कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हर वीडियो में मैं आपसे पूछती हूँ, तो इस वीडियो का क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रहेगा। आप बताएंगे मुझे कि पेवलोव जो है वो किस कंट्री के रहने वाले थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन। जिनका IQ जो है वो एवरेज इंटेलिजेंस का होता है, वो रेंज क्या होती है IQ की। तो इसके लिए आपको IQ का जो टेबल है वो लर्न होना चाहिए। आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आपको वो टेबल लर्न है। तो चलिए पहले उस टेबल को देख लेते हैं जिसमें कि ये पार्टीशन की हुई है। IQ की बेसिस पे बताया हुआ है कि इंटेलिजेंस जो है वो किस टाइप की चाइल्ड में रहेगी। ऑप्शंस देख लेते हैं 70 to 79, 110 to 114, 90 to 109 एंड 80 to 89। एवरेज इंटेलिजेंस का IQ जो है वो होता है 19 to 109। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो IQ से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जब भी आप इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप IQ के टेबल को ज़रूर लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज डेवलपमेंट की किसके द्वारा दी गई है, ये आपने बताना है। ऑप्शंस हैं ब्रूनर, पियाजे, पेवलोव, कोहलर। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पियाजे। जीन पियाजे के द्वारा जो है वो डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस अपनी थ्योरी में दी गई, जिनमें से एक स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज है ये, मीन्स किस नंबर में आती है। तो ये सेकंड स्टेज है जीन पियाजे की थ्योरी में। फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज एंड सेकंड जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो इस स्टेज जो है वो डेवलपमेंट की दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ऑप्शंस हैं मोटिवेशन, गाइडेंस, मैचुरेशन, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो हैं दिए हुए वो सभी लर्निंग के लिए कंपलसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। बट अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत की बात की जाए तो लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरेस्ट। अगर आपका
इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते, चाहे जितनी भी मोटिवेशन आपको दे दी जाए, गाइडेंस दे दी जाए, और आप में चाहे मैचुरेशन भी आ गई हो, परिपक्वता आप में हो, बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सीखने का, तो आप कभी भी किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है लर्निंग के लिए, दैट इज इंटरेस्ट। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु propounded द 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के 5 स्टेप सिस्टम जो हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपने सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शंस हैं जॉन डेवे, ब्लूम, किलपैट्रिक एंड हर्बर्ट। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। ये 5 स्टेप सिस्टम जो हैं वो हर्बर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इनका पूरा नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, और इन्हें फादर ऑफ लेसन प्लानिंग भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि फादर ऑफ लेसन प्लानिंग जो है वो कौन कहे जाते हैं। तो हर्बर्ट जो है इन्हें फादर ऑफ लेसन प्लानिंग कहा जाता है। किस कंट्री से ये बिलोंग करते थे? तो ये जर्मन फिलोसोफर है एक, और एजुकेटर भी हैं। इन्हीं के द्वारा जो है वो लेसन प्लानिंग के 5 डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं। कौन कौन से ये स्टेप्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इन स्टेप्स के नाम और हर स्टेप में क्या होता है उसे देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टेप्स पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसे भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन, सेकंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड एसोसिएशन, फोर्थ इज जनरलाइजेशन एंड फिफ्थ इज एप्लीकेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है, टीचर जो है बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेटेड जो है वो कोई नए कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेट करके इंट्रोड्यूस करता है। बच्चे को जो पहले से नॉलेज है उसी से रिलेटेड जो है नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करना, ये प्रिपरेशन स्टेप्स में आता है। सेकंड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में अब टीचर जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर से जो है वो नए मटेरियल, नए कंसेप्ट को प्रेजेंट करता है बच्चों के सामने। अब थर्ड स्टेप एसोसिएशन है। इस स्टेप में जो है वो कनेक्ट किया जाता है नए मटेरियल को प्रीवियस नॉलेज के साथ। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाया जा चुका है, बच्चे को पता है वो कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेट किया जाता है नए मटेरियल को। ये जो प्रोसेस है वो होता है थर्ड स्टेप में, दैट इज एसोसिएशन। फोर्थ है जनरलाइजेशन। अब नया कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ा दिया गया, अब उसका ब्रॉडर प्रिंसिपल, अब उसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है बच्चे को अंडरस्टैंड करवाया जाता है, बच्चों की हेल्प करता है ताकि बच्चा बड़े कॉन्सेप्ट को समझ सके। फिफ्थ स्टेप है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्टेप में बच्चा जो है अपने नॉलेज और अपने स्किल्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करता है। जो भी नया नॉलेज टीचर के द्वारा उसे दिया गया, जो भी स्किल्स प्रोवाइड करवाई गई, नया कॉन्सेप्ट उसे क्लियर करवाया गया, अब उस कॉन्सेप्ट का यूज़ स्टूडेंट जो है वो अपने रियल वर्ल्ड में करता है। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं वो लेसन प्लानिंग में इंक्लूडेड हैं। तो आई होप ये जो है कॉन्सेप्ट आपको लेसन प्लानिंग के 5 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंस्टिंक्ट्स आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाय। इंस्टिंक्ट के जो 14 प्रकार हैं वो किसके द्वारा वर्गीकृत किए गए थे? ऑप्शंस हैं ड्रेवर, वुडवर्थ, मैकडगल और थोंडाइक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकडगल। मैकडगल के द्वारा जो है इंस्टिंक्ट को 14 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, द स्टेटमेंट इज ऑफ। क्रिएटिविटी की ये डेफिनेशन जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी? ऑप्शंस हैं क्रो एंड क्रो, डिहान, ड्रेवल, कॉल एंड ब्रूस। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि क्रिएटिविटी की ये स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो के द्वारा जो है क्रिएटिविटी की ये स्टेटमेंट दी गई है। यहीं पे आज की वीडियो क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।